Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। हम लोग हमारा मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स की अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन पूछा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2, है ना। प्राइम नंबर्स पता होगा क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आती है और 1 की टेबल में आती है। इसके अलावा किसी की भी टेबल में उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी और डिजिट से किसी और नंबर से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो होती है हमारे पास में प्राइम नंबर्स। एक एक्सेप्शनल केस भी बोल सकते हैं या फिर स्पेशल केस बोल सकते हैं। 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, प्लस में सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है हमारे पास में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, है ना। किसका डिविजिबल हमें चेक करना है, 88 का। 88 का डिविजिबिलिटी रूल हम देखें, अगर 88 को हम लोग 2 नंबर्स में तोड़े जो आपस में को प्राइम है तो वो होंगे हमारे पास में 11 और 8, है ना। 11 और 8, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 11 से भी पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए और 8 से भी पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। चारों ऑप्शंस को बारी बारी हम चेक करते हैं कि चारों ऑप्शन जो है 8 से बारी बारी भाग जाएंगे या फिर नहीं, है ना। 8 से देखो, 8 का रूल क्या बोलता है, लास्ट की कितनी डिजिट हमें चेक करनी है, 3 डिजिट चेक करनी है। 8 से जाएगा 8 तो 56, ठीक है। ये जाएगा हमारे पास में 8 एकम 8 और 8 एकम 8 कितना, 8 8 64। इसके अलावा 8 एकम 8 और कितना बचता है, 1 8 दूनी 16 और 2 यहाँ से नहीं जाएगा हमारे पास में। इसके बाद इसको चेक करते हैं, देखो 8 एकम 8 8 दूनी 16 और बचेगा कितना हमारे पास में 3 34 भी 8 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे पास में कैंसिल हो गए। बचते क्या है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। 8 के बाद हमारे पास में क्या बच रखा है, 11। 11 से चेक करते हैं, देखो कितना आएगा हमारे पास में, 9 और 5 कितना होता है, 14। माइनस में 8 और 6 कितना होगा हमारे पास में, 14। आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ देखो कितना है, 9 और 4, 9 और 4 और यहाँ पर भी कितना है, 9 और 4। इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी हमारा आंसर हो सकता है। अब चूज कैसे करें कि ए और बी में से कौन सा होगा। अब हमें जाना है किस पे, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा क्या है हमारे पास में, ये चेक करेंगे हम लोग। यहाँ से देखो बड़ा क्या है हमारे पास में, 9944। इसका मतलब राइट आंसर जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा, 9944, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार रीड करो, क्वेश्चन को क्या बोला है क्वेश्चन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है ना। देखो 31 है, ये प्राइम नंबर है। 31 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 61 भी प्राइम है, 71 भी प्राइम है। क्या 91 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, है ना। 13 से भी जाता है और 7 से भी जाता है। इसका मतलब 91 हमारा आंसर है जो प्राइम नंबर नहीं है। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, 31, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये रूट है हमारे पास में, रूट का क्वेश्चन दे रखा है। रूट प्लस में डेसिमल दोनों का बोलेंगे, रूट प्लस में डेसिमल का हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ने दिया है अंडर द रूट 0.0625, है ना, 625। ऊपर जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतनी हम नीचे 0 लगाएंगे। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 4 डिजिट्स के बाद, है ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी आएंगी, 4 डिजिट, यानी कि 10010। ये कंप्लीट पर रूट आएगा इस तरह से। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, देखो ये हमारे पास आएगा कंप्लीट पर क्या है, रूट है ना। इस वाले को इरेज कर लेते हैं ऐसे।
कितना आएगा 625 बाय में 10,000 है ना। अब देखो 625 किसका रूट होता है 25 का, नीचे कितनी है 4 जीरो। जब भी रूट के अंदर हमारे पास में जीरो हो और रूट से बाहर लेके आनी है तो हमेशा जीरो को हाफ कर दो। हाफ इन द सेंस रूट के अंदर अगर 2 जीरो है तो बाहर लेके आओ सिर्फ 1 जीरो, यानी कि रूट के अंदर अगर 100 है तो वो बाहर आके बन जाएगा 10। रूट के अंदर अगर 10,000 है तो बाहर आके बन जाएगा वो 100। अगर 4 जीरो है बाहर आके हो जाएंगी 2 जीरो। रूट के अंदर अगर 50 जीरो है तो बाहर आकर कितने बच जाएंगे हमारे पास में 25 बच जाएंगे। आता क्या है हमारे पास में 25/100, यानी कि 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 0.25। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 0.25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 7 appears in the numbers from 0 to 108, है ना। 0 से 108 के बीच में कहां पर है ये देखो, 0 से 108 के बीच में कितनी बार 7 डिजिट आती है ना। कितनी बार 7 डिजिट आती है। ऐसे डायरेक्टली काउंट मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगी, कोई एक ना एक वैल्यू छूट जाएगी। एक वैल्यू छूटते ही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस को देखो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे, देखो 7, ऐसे कर ले 7, इसके बाद होगा 17, इसके बाद होगा 27, 37, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा 47, 57, 67, 77, देन 87, 97 एंड देन 107, क्योंकि 108 तक लेनी है ना। तो एक तो होगी हमारे पास में ये वाली। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास में ये सारे डिजिट्स आती हैं। अब हम लोग वर्टिकली की बात करते हैं। देखो सबसे पहले 7 देखने को मिलता है 70 में, इसके बाद आएगा 71, इसके बाद आएगा 72, 73, ऐसे करते करते 74, 75, 76, 77 हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। एक बार मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ, इसके ऊपर सर्कल कर लेते हैं कि एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। 78 एंड देन 79, है ना। यहाँ देखो टोटल इसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 7 अपीयर्स। 7 जो डिजिट है वो टोटल कितनी बार आती है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 तो ये हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर 2 बार है ना। 19 और 2 21, एक किसी भी एक को काउंट कर सकते हैं, चाहे इसको हटा दो चाहे ऊपर वाले को हटा दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 7 और 7 2 बार है, कितने बार काउंट होगा 2 टाइम्स। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 21 इंस्टेड ऑफ 20, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 3 n इज डिविजिबल बाय 9, है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन देखो, 4 3 n डिविजिबल बाय क्या है 9। 9 से डिवाइड करने के लिए हम n की जगह पर क्या पुट करें। n की जगह पर हम लोग क्या पुट करें कि जो वैल्यू आएगी वो हमारी 9 से डिविजिबल हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है हमें, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। कितना आता है हमारे पास में 4 और 3 7, है ना। 4 प्लस में 3 7, 7 प्लस में n। 7 में मैं क्या जोड़ू कि ये 9 से पूरा का पूरा भाग चला जाए, मैम n की जगह पर 2, है ना। 7 में 2 जोड़ देंगे बनेगा 9, 9 जो है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स क्यूब इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। क्या बोला है कि एक नंबर है, मान लेते हैं x है, ठीक है, और उसकी क्यूब का जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास में 10। अब देखो यहां से ना हम लोग x की वैल्यू निकाले, क्यों इतना झंझट हमें लेनी है, सीधा हम इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं। और ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम सोच के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो x और x की क्यूब, अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर तो ये बनेगा 1 प्लस में 1 2 के बराबर आएगा, ना कि 10 के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ये पुट करके देखो, 2 यहाँ पर और 2 की क्यूब कितनी होती है 8, किसके बराबर आएगा 10 के। ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड हो गया, आंसर जो है हमारा सेटिस्फाइड हो गया। किससे सेटिस्फाई हुआ है, 2 से, 2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 3 4 m इज डिविजिबल बाय 7। जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 4 3 n इज डिविजिबल बाय 9, डिटो सेम हमें क्वेश्चन दे रखा है, फर्क सिर्फ इतना है वहां पर n था यहाँ पर m है ना। और दूसरा फर्क क्या है, वहां पर 9 का रूल पूछ रखा था और यहाँ पर किसका है 7 का। इसको सोल्व करते हैं, देखो 3 4 m की जगह पर अब देखो हमारे पास में ना दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ से। m की जगह पर या तो हम 0 से उठा करके 9 तक की वैल्यूज को पुट करें, पहले 0 पुट करके देखें यानी कि 340, फिर 1 पुट करेंगे यानी कि 343, वहां हमारे पास में 9 ऑप्शन खुलेंगे, हमें 9 बार करके देखना पड़ेगा है ना। और एक 0 वाला केस यानी कि टोटल हमें 10 बार वैल्यूज को पुट करके देखना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास में क्या है, हम ऑप्शन को पुट कर ले। ऑप्शन कितने होते हैं 4 है ना, ऑप्शन कितने दे रखे हैं 4, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज को ही तो पुट करके देखना है। कितना आएगा, अगर मैं ऑप्शन ए को उठा लूं यहाँ से तो कितना बनेगा 343। 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, बच्चे बच्चे को पता है 7 की क्यूब कितनी होती है 343, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए 3 है ना। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आंसर कितना आता है हमारे पास में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है। What is the largest three-digit number which is exactly divisible by 3, 4 and 5 है ना। 3, 4 and 5, सबसे पहले अगर हम बात करें 5 की, क्वेश्चन ने बोला है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहली बात तो देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो हम इसमें से सबसे बड़ी को ही उठाएंगे है ना। सबसे बड़ी है 992, क्या ये 5 से भाग जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 3 से, क्या ये 3 से भाग जाएगी, नो और नो, बिल्कुल जाएगी 3 से भाग। इसके बाद अगर हम बात करें 4 की, क्या ये संख्या हमारी 4 से भाग जाएगी, 990 जो है क्या ये 4 से भाग जाएगी। 4 का रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी है। 4 से कितने पे जाएगा, दुनिया 8 बचेगा 10, भाग नहीं जाएगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब हमें चेक करनी है 990 के सबसे करीब क्या है, यानी कि 990 से के पास वाली छोटी वैल्यू क्या है, इससे छोटी क्या है 990 से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इससे छोटी आती है हमारे पास में 960 है ना। बारी बारी चेक करते हैं, क्या 990 जो है वो 5 से भाग जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्या 990 3 से भाग जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्या 990 4 से भाग जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास में 990, ऑप्शन नंबर सी है ना। मान लेते हैं कोई और ऑप्शन है, जैसे मान लिया हमने यही है ना, ऑप्शन नंबर बी है, ये भी हमारा तीनों से भाग जाएगा, 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 से भी और 3 से भी। तो हमें करना क्या है, कैसे हम चूज करेंगे राइट आंसर को, कंपेयर करके कि क्वेश्चन ने स्मॉलेस्ट पूछ रखा है या फिर लार्जेस्ट पूछ रखा है। अगर बड़े से बड़ा पूछ रखा है क्वेश्चन ने तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको चूज करेंगे। अगर क्वेश्चन ने हमसे स्मॉलेस्ट पूछ रखा है तो दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू है हम उसको चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारे पास में एलसीएम मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास में, एलसीएम मेथड, यानी कि हमें एलसीएम लेना है 3, 4 एंड 5 का। कितना आएगा, 5 चौक 20 और 20 किया कितना आएगा 60, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है 60 का कोई ना कोई फैक्टर है। हमने मान लिया उस फैक्टर का नाम क्या है एन। यहाँ पर फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, दिक्कत इन द सेंस हमें एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी आंसर जो है दोनों से सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। पहली जो 30 सम संख्याएं हैं हमें उनका योग निकालना है, हमें उनका सम निकालना है। देखो सबसे पहली इवन डिजिट क्या होती है हमारे पास में 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, ऐसे टोटल हमें कितनी लेनी है 30 लेनी है, तो लास्ट वाली कितनी होगी 60 होगी। इतना समझ आया, 2 4 6 ऐसे हमें टोटल 30 संख्याएं लेनी है, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी हमारे पास में 16 है ना। क्या दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे करते करते लास्ट हमारे पास में कितना बचेगा 30 है ना। क्या ये हमारे पास में सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बन गया, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे हमें कहां तक जाना है 30 तक। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, n × n + 1/2 है ना। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास में 30। देखो यहाँ पर 2 बच रखा है, ये 2 बच रखा है ना, 2 × में n, n की वैल्यू कितनी है 30,
n+1 30 और 1 31 बटे में कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास में 3 तिया 9 और 1 0। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 930 930 यानी कि ऑप्शन नंबर। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे आज की क्लास में। आज हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।